समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। वे नया रायपुर में राज्योत्सव 2025 के शुभारंभ के साथ नई विधानसभा भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के शांति शिखर ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और सत्य साई हॉस्पिटल में हृदय ऑपरेशन कराए बच्चों से मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने राज्योत्सव स्थल में तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और साउंड सिस्टम की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। मेला स्थल पर 60 LED स्क्रीन, 3 डोम, विभागीय प्रदर्शनी, डिजिटल डिस्प्ले और प्रधानमंत्री आवास का मॉडल तैयार किया जा रहा है। 40,000 वाहनों की पार्किंग, 300 शौचालय, 20 बेड का अस्थायी अस्पताल, ICU, 25 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की रात रायपुर पहुंचेंगे। बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही है। उप मुख्यमंत्री व खेल मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। उन्होंने सभी जिलों में खेल मैदान, आवास, भोजन, यातायात और प्राथमिक चिकित्सा सहित सभी व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब तक 3 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जिसमें बस्तर जिले से सबसे अधिक 52,000 प्रतिभागी शामिल हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। आयोजन 25 अक्टूबर से विकास खंड स्तर पर शुरू होगा। इस ओलंपिक में 11 खेलों की स्पर्धाएं होंगी, जिनमें आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित दिव्यांग भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अरुण साव ने पुरुष खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने और प्रचार प्रसार को सशक्त करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक होता ही है। सार्वजनिक रूप से जो सरेंडर करने वाले लोग हैं उनको सार्वजनिक किया जाता है, उनके डिटेल भी सार्वजनिक किए जाते हैं। दीपक बैज जी को प्रसन्न होना चाहिए कि उसका बस्तर शांति और खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, पर क्यों ऐसा वो पूछते हैं, ये समझ से परे है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या परिवर्तन आ रहा है बस्तर में। बस्तर में आपको याद होगा पिछली बार जब बस्तर ओलंपिक का आयोजन हमने किया, 1,65,000 लोगों ने पंजीयन कराया था और आज 15 तारीख है। आज तक 3,09,411 पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन 5 दिन और बचा है, 20 तारीख तक पंजीयन होना है। ये उत्साह और ऊर्जा बस्तर में आई है। किस तेज गति से युवाओं में उत्साह आ रहा है, किस उत्साह के साथ युवा विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, कि बस्तर ओलंपिक को लेकर जो उत्साह का वातावरण है। आज की डेट में 3,09,411 प्रतिभागियों ने पंजीयन करा लिया है। अभी पंजीयन के लिए 5 दिन शेष है, तो ये इतिहास बनने वाला है। बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अग्रवाल समाज रायगढ़ द्वारा आगामी 25-26 अक्टूबर को स्थानीय अग्रोहा धाम जिंदल रोड में अखिल भारतीय एजुकेटेड अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक दीपक डोरा ने बताया कि इस बृहद आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश से सैकड़ों अविवाहित युवक युवतियां एवं उनके अभिभावक भाग लेंगे। बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक सक्रियता के कारण इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में विवाह योग्य युवक युवतियों की उपस्थिति रहेगी। आयोजन समाज में नए रिश्तों और परिचय का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। विगत 4 महीने से अग्रोहा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक भव्य अखिल भारतीय एजुकेटेड अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन की परिकल्पना की थी, जो कि साकार होने जा रहा है। साकार इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो परिकल्पना थी कि 200 प्रत्याशी के बायोडाटा हमें मिलेंगे, आज हम 15 अक्टूबर को 450 से अधिक बायोडाटा, जिसमें युवक के अलावा युवतियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 25 और 26 अक्टूबर का यह आयोजन छत्तीसगढ़ में एक अपनी अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि युवतियों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। परिचय सम्मेलन को लेकर अलग तरह की भ्रांतियाँ होती थी कि परिचय सम्मेलन केवल रुके हुए रिश्ते के लिए होता है। उस मिथ्या को हमने तोड़ा है
क्योंकि हमने लगभग 48 अग्रवाल सभाओं में इसका पूरा 1-to-1 दौरा किया है। एक एक सभाओं से हमने बातचीत करके उनको कन्विंस किया है। तो यह बात निकल कर सामने आई है कि परिचय सम्मेलन अगर एक अच्छे स्थान पे होता है, अच्छे वातावरण में होता है, अच्छे रहने की व्यवस्था होती है, तो उसमें अभिभावक जरूर आते हैं। और हमारा यह परिचय सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर को इस अग्रोहा धाम की पावन धरा में जरूर सफलता के नए सोपान को तय करेगा। युवतियों की कितनी संख्या है पंजीयन की? जी, युवती लगभग जो हमने अभी तक के बायोडाटा हमारे पास 450 आए हैं। 140 लोग ने स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 80 युवक और 60 युवतियों के अभिभावक ने अपनी स्वीकृति दी है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अपने बच्चे, बेटे और बेटियों को लेकर मंच पे उनका परिचय कराएंगे, क्योंकि ये एक समाज का प्लेटफॉर्म है। इसमें परिचय कराना एक समाज के बीच बैठकर बच्चों को आपस में मिलवाने जैसा है। विकास खंड के ग्राम पंचायत कुंवारी मुंडा में मनरेगा के तहत हुए आवास निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। करीब 50 हितग्राहियों को अब तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक की भूमिका संदिग्ध है, जिसने उन्हें भ्रमित करते हुए बताया कि राशि उनके खातों में भेज दी गई है, जबकि वास्तव में भुगतान किसी अन्य व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़ित हितग्राहियों ने मंगलवार को कलेक्टर से शिकायत कर जनपद व पंचायत सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूरी न मिलने से उन्हें अपने आवास की सामग्री राशि से भुगतान करना पड़ा, जिससे आवास अधूरे रह गए और अगली किस्त भी रुक गई है। कुंवारी मुड़ा से हैं, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और हम लोग के यहाँ आवास जो आया था पिछले 2024-25 में, इसके तहत आवास बनाए हम लोग। लेकिन आवास का जो मनरेगा का पैसा आता है 21,800 कुछ रुपए, उसको रोजगार सहायक के द्वारा इधर उधर मतलब दूसरे खाते में डाल दिया है और बोलता है कि आप लोगों के खाते में चला गया। इसका शिकायत हम लोग अपने गाँव के जनपद पंचायत में किए थे कोटा में, और एसडीएम सर से किए थे और अध्यक्ष महोदय से। लेकिन उन लोग जांच के लिए पिछले महीना 25 तारीख को, और इन लोग जांच नहीं किए और बोलते हैं कि जांच हो गया है, आपके यहाँ पूरा 100 लोग आ करके जांच के रिपोर्ट दे दिए। अभी कलेक्टर के पास आए थे तो रोजगार सहायक उन लोग जनपद से बनाए थे, उनको मुकेश दास मानिकपुरी। और अभी 50 हितग्राही हैं जिसका आवास के लिए है, और उसमें मतलब पूरा आवास कर चुके हैं। और बोलते हैं कि आवास जो 2-4-5 बज गए उनको कि आवास बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। उन लोग क्या है, अपना लेबर पेमेंट जो आया था उनका मटेरियल का पैसा, उसके लेबर पेमेंट किए हैं, तो उन लोग कहाँ से छत ढालेंगे? जब उनको लेबर पेमेंट मिलेगा तो छत ढालेंगे, और उनको जा करके धमकी देते हैं। आपके नाम बताइए। अनिल कुमार साहब। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के श्रीकांत वर्मा मार्ग पर सोमवार देर शाम एक नाले में युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नाले से दुर्गंध आने की शिकायत नगर निगम को दी, जिसके बाद सफाई के दौरान तैरता शव दिखाई दिया। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान तालापारा निवासी प्रकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। नाले में जमा गंदगी को लेकर लोगों ने पूर्व में भी शिकायत की थी। निगम ने अब नियमित सफाई और निगरानी का आश्वासन दिया है। श्रीकांत वर्मा मार्ग पास में नगर निगम द्वारा कल नाली सफाई की जा रही थी, तो पता चला कि वहाँ एक व्यक्ति नाले में गिरा पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है। इस पर उसमें मौके पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी और मर्ग कायम कर उसमें जांच में ली गई है। और मृतक का नाम प्रकाश जो तालापारा का निवासी होना पाया गया है। जांच जारी है। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है। एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा वादा खिलाफी और मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि राखर डैम शुरू करने से पहले एनटीपीसी ने उपजाऊ जमीन का मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 50 से अधिक किसानों को भुगतान नहीं मिला है। इसके चलते कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल एक दृष्टिहीन किसान ने कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन को गरीब किसानों की कोई परवाह नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि राखर डैम से खेत दलदली हो गई है और अब खेती असंभव है। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी ने 8 गांवों को गोद लिया था, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो वे आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। प्रशासन ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। इसमें हम लोग एनटीपीसी को कई बार
जानकारी दे चुके हैं कि हम लोगों को हमारा उचित मुआवजा दिया जाए करके, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया गया, न तो राज्य शासन के द्वारा किया गया। जिसमें मेरे हाथ में जो आवेदन है उसमें एक कॉपी भी है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जो हमारे एफडीएम महोदय है उनको भी कॉपी दिया गया था, और जो तहसीलदार है वहाँ के आज के डेट में उनको भी जानकारी दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं हुआ, जिसके लिए मजदूर यूनियन के संज्ञान में आने के कारण इसको 9/10/25 को चक्का जाम और हड़ताल का एक कार्यक्रम रखा गया था डैम के नीचे में, जिसमें एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाया। और दूसरी बात यह है कि उस आगे ये करना है कि हमको रोड पे सदन तक की लड़ाई लड़ना है, और आगे हम जैसा हमको सुनिश्चित हमको भारत के संविधान में जो लिखा है हमारे साथ इन गरीब किसान मजदूरों के भाई के साथ न्याय होगा, और न्याय संगत को दिलाने के लिए मैं संविधान के अनुसार में छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा 10 से 17 अक्टूबर तक विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष के बाहर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के चिकित्सक मौजूद रहे। बीपी, शुगर जाँच के साथ अन्य बीमारियों की जाँच कर मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया और लाभ उठाया। आयुष विभाग के अनुसार जिले के विभिन्न डिस्पेंसरी केंद्रों में भी निःशुल्क उपचार और दवा वितरण किया जा रहा है। लोगों ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित रूप से होने चाहिए। विभाग समय समय पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दे रहा है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, और उसी तत्वाधान में हमें जिला स्तरीय एक निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर करने का निर्देश आयुष संचालनालय द्वारा प्राप्त हो गया था, और इसीलिए हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और आयुष विभाग की तीनों पैथियां आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सक हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। रोगियों को निःशुल्क जांच की जा रही है, उनका बीपी, शुगर की निःशुल्क जांच की जा रही है, और औषधियां यहाँ पर उनको हम मुफ्त में निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको फॉलोअप के लिए अपने संस्थानों में आने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही हम उन्हें जीवन शैली, आहार विहार, इन सारी चीजों की भी जानकारियां उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे कितने दिन का शिविर है और ये दवाई कहाँ और मुफ्त मिल रही है? जैसे कि देखिए, हमारे बिलासपुर शहर में आयुर्वेद की 2 डिस्पेंसरियां हैं, एक जूनी लाइन और एक तारबहार में। उसी तरीके से होम्योपैथी की 2 डिस्पेंसरियां हैं, सिंधी कॉलोनी में और मोपका में, और यूनानी की एक डिस्पेंसरी है जो तालापारा में है, जहां पर रोगी आकर आगे की दवाएं और उपचार ले सकते हैं। आपका परिचय? मैं अनिल कुमार सोनी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष विभाग बिलासपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ऑटो चालक और उसके साथी द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी अपने बीमार भाई उत्तम चौहान को लेकर उसलापुर से लौट रहा था। उसने रात करीब 11:55 बजे ऑटो क्रमांक CG10U3066 को 300 रुपये में बुक किया। रास्ते में ऑटो चालक ने वाहन को गलियों में घुमाना शुरू कर दिया। जब प्रार्थी ने आपत्ति जताई तो चालक ने सब्जी काटने का चाकू दिखाकर धमकाया और उसके पास रखे 1450 रुपये लूट लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से ऑटो, चाकू और 250 रुपये नकद जब्त कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुरुषोत्तम राज चौहान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसलापुर स्टेशन से नेहरू चौक ऑटो में आते दौरान जो ऑटो में एक व्यक्ति चला रहा था, उसके एक व्यक्ति और साथ में था, उसके साथ में 1450 रुपये की लूट की गई। साथ में चाकू भी दिखाया गया था। इसमें आरोपियों को पता तलाश कर पकड़ा गया, जिसमें नाम मोहितपुरी गोस्वामी और राजकुमार मानिकपुरी हैं, जो एक कस्तूरबा नगर का है, एक सिरगिट्टी का है, जिसे पकड़ा गया है। ऑटो और 1450 रुपये व चाकू जब्त की गई है। आज न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।